अस्सलाम वालेकुम। अहमद नर्सरी मियांवाली के ऑफिशियल गार्डनिंग चैनल में खुशामदीद। मैं हूं आप सबका भाई आमिर सलीम और आपके लिए आज लेके आया हूं अंजीर की प्रोपोगेशन के तरीके, यानी कि अंजीर के नए पौधे तैयार करने के बेहतरीन तरीके जो नर्सरियों पे ज़्यादातर है, जिन तरीकों से अंजीर के पौधे तैयार किए जाते हैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और सबसे बेहतरीन तरीका आज मैं आपको बताऊँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जिससे हमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट भी अच्छा मिलता है और पौधे भी हमें बहुत ही ज़बरदस्त मिल जाते हैं। कि हम गर्मियों में 3 तरीकों से अंजीर के पौधे तैयार करते हैं। नंबर 1, बीज लगा के, लेकिन बीज का प्रोसेस थोड़ा सा देर पा होता है। ये बहुत स्लो ग्रोथ करता है और बहुत ही देर बाद ये पौधा बनता है, तो इसमें थोड़ा सब्र ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन ये है कि बीज आपको मिल आसानी से जाता है, क्योंकि किसी भी ड्राई फ्रूट्स वाली शॉप से आप अंजीर ले के उसमें से बीज निकाल सकते हैं। तो दूसरा तरीका होता है कोंपल लगाने का तरीका। कोंपल ये होती है जो ऊपर वाली स्टेम होती है, उसको कोंपल कहते हैं। तो गर्मियों में ये कोंपल लगा के भी अंजीर की प्रोपोगेशन की जाती है, नए पौधे तैयार किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो टेक्निक बताने लगा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, और वो है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग से हमें एक मिच्योर प्लांट मिल जाता है, बड़ा पौधा मिल जाता है। बहुत ही आसानी के साथ 15-20 दिन में ये हमारा पौधा तैयार हो जाता है और 2 से 2.5 फुट का एक तैयार पौधा मिल जाता है, जो सेहतमंद भी होता है, ग्रोथ भी तेज़ करता है, फल भी जल्दी उठा लेता है। कलम की निस्बत से, कोंपल, बीज और इन सब की निस्बत से एयर लेयरिंग से जो हम पौधा तैयार करते हैं वो बहुत ही बेहतरीन और सेहतमंद पौधा हमें मिल जाता है। और अंजीर की कलम हम लगाते हैं सर्दियों में, जब पतझड़ होती है, पौधों ने पत्ते झाड़े हुए होते हैं, तो नई फोट निकलने से पहले हम कलम लगाते हैं। कलम या कोंपल या बीज जो है ना, इनका जो रिजल्ट आता है वो तकरीबन 60% उसमें मिस भी होते हैं, लेकिन ये एयर लेयरिंग का जो रिजल्ट है ये 90% होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को ऑल पे कर लें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अंजीर के पौधे के ऊपर एयर लेयरिंग करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आ जाएं। आपको बस जो है ना, ये एक चाकू चाहिए, धागा हो गया इस तरह का प्लास्टिक का, या कोई भी आप पायदार मजबूत जो धागा हो वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये प्लास्टिक है, इस तरह की कोई भी आप बारीक प्लास्टिक ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है ये कोकोपीट। कोकोपीट भी सही रहती है, ये भी बेहतरीन चीज़ है, इसमें भी अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो फिर आप अपने इलाके की कोई भी मिट्टी ले लें, तो उससे भी आप ये कर सकते हैं ये काम। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोकोपीट हो तब ये आप कर सकते हैं, अगर ये नहीं है तो आप मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि ये कोकोपीट मैं ले रहा हूँ, तो ये जो है ना, मिट्टी लेके या ये कोकोपीट लेके आपने इसको थोड़ा सा हल्का सा पानी से तर कर लेना है, गीला कर लेना है बस। तो ये देखें, ये हल्का सा मैंने इसको पानी लगा लिया है। अब ये इसमें नमी आ गई है। हम ज़्यादा इसको हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस हल्का सा इसको जो है ना आपने इस तरह करना है कि ये इसमें नमी आ जाए। इसी नमी में ये जड़ बनेगी, फिर दोबारा इसको पानी नहीं देना हमने। अब इसके बाद क्या करना है, तो आ जाएं। आपने जो शाख आपने लेनी है एयर लेयरिंग के लिए, वो आपने ये देख लें, ये बेहतरीन शाख है। ये तकरीबन इंसानी हाथ की उंगली की मोटाई जितनी होती है उतनी ये होनी चाहिए, या मतलब 2 पेंसिल जितनी मोटी होनी चाहिए। या ये शाख आप देख लें, ये बेहतरीन शाख है। अब आपने ये बारीक शाख या सब्ज़ शाख आपने नहीं लेनी, वो कच्ची शाख होती है। तो ये सबसे बेहतरीन होती है जो काले रंग की हो और पक्की शाख हो, और ज़्यादा मोटी ना हो और ना ज़्यादा बारीक हो। तो इसको बहुत ही आसान सा ये तरीका है। तो यहाँ से जो है ना, इस तरह इसका जो है ना रिंग बना लेना है। इसको आपने सिर्फ इतना काटना है कि इसकी लकड़ी की जो नीचे दरमियान में सख्त हड्डी होती है वो, उसको आपने बचाना है, उसको नहीं काटना। सिर्फ ऊपर से आपने ये छिलका जो है ना इसका उतारना है। ये चाकू के साथ जब आप काटेंगे तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। बस ये हल्का सा आपने छिलका सिर्फ इसके ऊपर से काटना है। ये आराम से आप जो है ना इस तरह ये उतार लेंगे छिलका इस तरह। ये देखिए, बस ये इसका छिलका उतर गया है। इस तरह हल्का सा इसको साफ कर लेना है। तो ये अंजीर की हम एयर लेयरिंग कर रहे हैं, इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। और इसका मौसम जो होता है वो सबसे बेस्ट तो जुलाई का मौसम होता है,
सावन का मौसम। तो अब चूंकि सावन का महीना गुजर गया है लेकिन अभी भी टाइम है। ये एयर लेयरिंग गर्मी में आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, सितंबर तक ये आप ये काम कर सकते हैं, अप्रैल में भी कर सकते हैं। फिर ये जो मई जून होता है ये थोड़ा सख्त होता है, तो इसमें आप ठहर जाएं। अब रिंग तो हमने बना लिया है शाख के ऊपर, अब उसके ऊपर हम ये लगाएंगे ये कोकोपीट। आपने मिट्टी लगा लेनी है अगर आपके पास ये ना हो तो। इस तरह शापर के ऊपर आपने ये रख लेनी है, ये इस तरह। ये धागा भी हमने ले लिया है और ये कोकोपीट भी ले लिया है। आ जाएं। इसको इस तरह जो है ना इस शाख के ऊपर ऐसे जहां से हमने ये रिंग बनाया है वहीं पे इसको हमने इस तरह जो है ये कस के शापर लपेटना है। ये आपने जो है ना ये तसल्ली के साथ इस शापर को आपने कस के लपेटना है ताकि इसकी नमी जो है ये खुशक ना हो। ये जितना आप कस के शापर लपेटेंगे उतना ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें इसकी नमी खुश्क नहीं होगी। इसकी नमी खुश्क नहीं होगी तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरह शापर इसके ऊपर लपेट के इसको जो है ना आपने धागे के साथ इस तरह कस के बांध लेना है। अच्छी तरह जो है ना ये आपने टाइट करके धागा इसके ऊपर बांधना है ताकि कहीं से भी इसकी हवा जो है ना दाखिल भी ना हो और इसमें से जो है ना नमी बाहर भी ना आने पाए। तो ये जनाब हमने इसको अच्छी तरह टाइट करके ये हमने बांध लिया है। ये बस ये हमारी जो है ना एयर लेयरिंग हो चुकी है। हमने जो है ना इसकी एयर लेयरिंग कर ली है। इतना सा काम है, बस इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। यहीं पे ये जड़ भी बन जाएगी और ये पौधा हमें मिच्योर और बेहतरीन पौधा मिल जाएगा। ये 15 दिन में, इस मौसम में अगर आप जुलाई में लगाते हैं तो ये 10 से 15 दिन में जड़ बना लेती है। उस दिन मैंने जो एयर लेयरिंग की थी उसका रिज़ल्ट आपको दिखा देता हूँ। 15-16 दिन पहले लगाई गई एयर लेयरिंग का बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रिज़ल्ट मिल चुका है मुझे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसको आगे हमने क्या करना है, किस तरह काटना है और किस तरह हमने उसको गमले या शापर में लगाना है। चलिए 16-17 दिन पहले लगाई गई एयर लेयरिंग को काट के उसको शिफ्ट करते हैं। ये देखें जनाब, ये तकरीबन 16-17 दिन पहले मैंने ये एयर लेयरिंग यहाँ पे की थी। इसकी अंजीर की वीडियो भी मेरी लगी हुई है, आप देख लीजिएगा, पूरा मुकम्मल तरीका बताया हुआ है उसमें भी। तो इसका माशाल्लाह आप रिज़ल्ट चेक करें कितना ज़बरदस्त। इसको मैं अभी काट के इसको इसके ऊपर से शापर उतार के फिर आपको दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह इसने जड़ें बना ली हैं। अब ये जब आपको इस तरह शापर से जड़ें इसकी नज़र आ जाएँ, ये देखें ये मुकम्मल जड़ें बन चुकी हैं दोनों तरफ से। ये यहाँ से ले कर यहाँ तक इसकी जड़ें पूरी हो गई हैं। ये देखें आप, ये शापर से बाहर भी निकल रही हैं। अब ये जो है ना तैयार हो चुका है। अब इसको पीछे से काटना है यहाँ से। ये आगे हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त पौधा बन जाएगा। मैं आपको काट के दिखाता हूँ और इसको आगे हमने क्या करना है ये देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब ये ख्याल करना है ये इधर से नहीं काटना, पीछे से काटना है पौधे की तरफ से। ये हमने जो है ना ये पौधा तैयार कर लिया है। तो ये माशाल्लाह ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह सेहतमंद और कितना बड़ा पौधा हमें जो है ना मिल चुका है। एयर लेयरिंग से बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना पौधा मिलता है हमें, सेहतमंद और बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में। 2 से 3 फुट का ये पौधा, मिच्योर पौधा हमें मिल गया है। और इसके ऊपर देखें ये फ्रूट भी निकल रहा है, तो ये पहले साल ही फ्रूट भी हमें दे देगा। तो ये अभी इसको हम खोलते हैं। इस तरह आराम से आपने इसका धागा जो है ना काट के इसको जो है ना निकालना है। इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, इसकी जड़ ख़राब नहीं करनी। आराम से इसका ऊपर से धागा जो है ये उतार लेना है और ये इस तरह आपने शापर को उतार लेना है। अब शापर की हमें ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा था सवाल कि हमने ये किस तरह जो है ना इसको
गमले में या ज़मीन में फिर शिफ्ट करना है। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी इसने बेहतरीन हमें जड़ें दी हैं। जड़ हमारे पास ये आ गई है, ये पौधा तैयार हो गया, जड़ें बन चुकी हैं, बहुत ही अच्छी माशाल्लाह जड़ बनी है। अब इसको जो है ना, चाहे तो आप ज़मीन में लगा लें, चाहे तो गमले में लगा लें, लेकिन इसके ऊपर जो है ना ये 5 से 10 दिन साया रखना है, इसको धूप नहीं लगने देनी। तो अभी इसको हमने तो चूँकि ये सेल करना होता है माल, तो हम इसको गमले में या शापर में भरते हैं। तो यहाँ पे ये रबर प्लांट और ये जट्रोफा फ्लावर, इस पे मैं वीडियो बना के तफसीली आपको दिखाऊंगा। ये पिलकन हो गई, ये हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये हमने जो है ना इनको काट के रख दिया है। अब इनको हम इसी तरह जो है ना ये लगाएंगे। तो इसको किसी भी मिट्टी में आप लगा सकते हैं। अगर आपने गमले में लगाना है तो इस तरह आप गमले में मिट्टी भर के उसमें लगा दें। हमने तो इसको शापरों में रखना है। फिर जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं तो शापर से निकाल के हम बड़े बैग में लगा देते हैं। तो इस तरह जो है ना इसको भर लेना है। ये अगर नीचे को पता है तो ये बेशक आप तोड़ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये करना है कि इसको जो है ना साए में रखना है, धूप नहीं लगने देनी। 5 से 10 दिन इसको साए में रखेंगे। अभी अभी ये जो है ना इसमें मिट्टी भर के हम इसमें पानी डाल देंगे, इसको अच्छी तरह पानी देंगे। पानी देने के बाद इसको साए में हम रख देंगे। साए में ये 10 दिन 8 से 10 दिन में ये सेट हो जाएगा, इसका एक पत्ता भी डाउन नहीं होगा। तो ये हमें एक मैच्योर पौधा मिल चुका है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सेहतमंद और तेज़ ग्रोथ वाला पौधा ये हमें मिल चुका है। अभी जो है ना इसको हम साए में रखेंगे 8 से 10 दिन, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। फिर या आउटडोर पौधा है, फिर हम इसको धूप में कहीं भी लगा सकते हैं।